हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल लर्न होम्योपैथी। आज हम स्टार्ट करेंगे रेपर्टरी का फर्स्ट चैप्टर केन रेपर्टरी के बारे में। केन रेपर्टरी इवन रेपर्टरी का जो जो चैप्टर है वो हम लोग नोट्स से देखेंगे एंड नोट्स में जो लिखा है वो सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये नोट हम लोगों का जो लर्न होम्योपैथी का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो केन रेपर्टरी का ऑथर कौन है? डॉक्टर जे.टी. केंट। एंड केन रेपर्टरी का जो फुल नेम क्या है? केन रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेटिया मेडिका विथ ऑड इंडेक्स। ये आपको वाइवा में पूछ सकते हैं। ये केन रेपर्टरी का फुल नेम क्या है? तो केन रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेटिया मेडिका विथ ऑड इंडेक्स, ये होता है केन रेपर्टरी के फुल नेम। अभी हम आते हैं पब्लिकेशंस ऑफ ईयर, कौन सा ईयर में कौन कौन पार्ट पब्लिकेशंस हुआ है, कौन सा एडिशन पब्लिश हुआ है, वो आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट एडिशंस पब्लिश हुआ है केन रेपर्टरी का 1897 में। सेकेंड एडिशंस पब्लिश हुआ है 1908। थर्ड एडिशंस जो पब्लिश किया है डॉक्टर एफी ग्लाडविन एंड डॉक्टर जे.एस. पग एंड पब्लिश्ड बाय डॉक्टर आर्थोट। ठीक है, वो जो पब्लिश हुआ है 1924 में। अभी हम आते हैं फोर्थ एडिशंस पब्लिश किया है डॉक्टर लुइस केंट एंड डॉक्टर पीयर स्मिथ 1935। तो फर्स्ट पब्लिश 1897, सेकेंड 98, थर्ड 1924, फोर्थ 1935, फिफ्थ एडिशंस पब्लिश हुआ 1945 में। जिस सिक्स एडिशंस में दोनों पार्ट पब्लिश हुआ था, एक अमेरिकन पार्ट एक इंडियन पार्ट। अमेरिकन पार्ट पब्लिश हुआ 1957 में एंड इंडियन पार्ट 1961 में। सेवेंथ एडिशंस पब्लिश हुआ है जिसको हम बोलते हैं रिवाइज्ड फर्स्ट एडिशंस 1974 में एंड जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइनल जनरल रेपर्टरी ऑफ केंट बाई डॉक्टर पीयर स्मिथ। इसको हम फाइनल जनरल रेपर्टरी ऑफ केंट भी बोल सकते हैं, जो 1974 में पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो ऑल पब्लिकेशन ईयर क्या क्या है? फर्स्ट 1897, 1908, 1924, 1935, 1945, 1957 एंड 61 में दोनों में पब्लिश हुआ है सिक्स एडिशंस। सेवेंथ एडिशंस पब्लिश हुआ है 1974 में। तो उसको फाइनल जनरल रेपर्टरी क्यों बोलते हैं हम लोग? सेवेंथ एडिशंस में ए रिवाइज्ड वर्जन ऑफ केंट वाज पब्लिश्ड बाय डॉक्टर पीयर स्मिथ इन 1974। मतलब जो सेवेंथ एडिशंस में उसमें केंट जो रेपर्टरी था उसका रिवाइज्ड जनरल पब्लिश हुआ था एंड कौन पब्लिश किया था? डॉक्टर पीयर स्मिथ, हु compiled these corrected versions with original work of Kent, but when it was ready for publications, it was stolen by Dr. D.S. Harischand in a multilated form. तो इसमें सेवन एडिशंस में क्या किया है? तो जो रिवाइज्ड वर्जन्स में क्या है किया है डॉक्टर पीयर स्मिथ, जो केंट का जो काम किया था उसके साथ जो रॉन्ग था उसको करेक्ट फॉर्म में सेवेंथ एडिशंस में वो लिखा था, बट वॉज स्टोलन बाय कौन सा डॉक्टर डी.एन. हरिश्चंद को उसको स्टोल कर लिया। ठीक है, फिर जाके रिवाइज्ड वर्जन्स फर्स्ट एडिशंस पीयर स्मिथ एडिशंस पब्लिश किया है जिसका नाम था फाइनल जनरल रेपर्टरी ऑफ केंट। अभी हम आते हैं केंट रेपर्टरी का इंट्रोडक्शंस पार्ट में। तो डॉक्टर जे.टी. केंट कौन था? एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक प्रैक्टिशनर था and he was a great scholar of vocalist reader and scholar persons भी था। बट उसका वाइफ फेल इल कब हुआ? उसका तबीयत खराब हो गया जब 1878 में एंड सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड आइदर टू इलेक्ट्रिक और एलोपैथिक मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट। बट उसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट में कोई भी वो ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, तब जाके होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ किया डॉक्टर केंट। This converted him to homeopathy and he took up its study and he accepted the philosophy and principles of the system with this timed out to be a true student of Hahnemann's organon. उसको वाइफ जो एलोपैथिक सिस्टम में ठीक नहीं हुआ था बट होम्योपैथिक मेडिसिन में जब वो ठीक हो गया तब उसको जे.टी. केंट को होम्योपैथी के ऊपर एक ट्रस्ट क्रिएट हुआ। ठीक है, एंड वो अट्रैक्टेड हुआ होम्योपैथी से, तब जाके वो होम्योपैथिक फिलोसॉफी मतलब प्रिंसिपल्स को देखा एंड वो हैनीमैन ऑर्गन को पढ़ा। ठीक है, एज ए स्टूडेंट के तरह से। ड्यूरिंग दिस टाइम रेपर्टरी ऑफ बोनीहासेंस एंड लिपीज वर कॉमनली यूज्ड। उस टाइम में दोनों रेपर्टरी था इसका जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, वो होता है बोनीहासेंस एंड लिपी का रेपर्टरी। एंड उसके साथ भी और कुछ पार्टिकुलर रेपर्टरी था जैसे बिगलर्स डेयरी, मिंटन्स डिजीज ऑफ वोमेन,
Jars repertory, etc. He liked the form and characteristics in the Lippi's repertory but was not satisfied with the rubrics and the number of medicine used. तो उस टाइम में बोनी हेस्टिंग्स एंड लिपिस रेपर्टरी था, तो लिपिस रेपर्टरी को लाइक करते थे, वो अच्छा लगता था, बट उसका जो रूब्रिक्स था वो उसमें सेटिस्फाइड नहीं था. तो क्या किया वो, ही टूक अप द टास्क ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑन एग्जॉस्टिव रेपर्टरी एंड हिज रेपर्टरी वॉज पब्लिश्ड विथ लार्ज नंबर ऑफ न्यू रूब्रिक्स एंड मेडिसिन्स. तो उस लिपिस रेपर्टरी में बहुत ज़्यादा मेडिसिन तो नहीं था, बहुत ज़्यादा रूब्रिक्स नहीं था, इसलिए वो खुद ही एक रेपर्टरी लिखने के लिए रेडी हो गया. एंड उसका रेपर्टरी में बहुत ज़्यादा रूब्रिक्स एंड मेडिसिन भी था. तो टोटल क्या कितना ज़्यादा मेडिसिन था उसमें, रूब्रिक्स था टोटल 648 थे. ठीक है. हिस्ट्री, केंट रेपर्टरी के हिस्ट्री क्या है. डॉक्टर केंट वॉज यूज्ड लिपिस रेपर्टरी फॉर नंबर ऑफ ईयर्स अंटिल was not intervaled once, but there he noticed his own observations and experience not only on margins but also in between the lines. मतलब केंट रेपर्टरी में वो लिपिस रेपर्टरी, डॉक्टर जेटी केंट जनरली लिपिस रेपर्टरी यूज़ करता था बट उसमें सेटिस्फाइड नहीं था. ही टॉक टू ली टू फिलाडेल्फिया एज लिपिस एडवर्टाइज्ड फॉर्म ऑफ न्यू रेपर्टरी वॉज विथ ली एंड वो फिलाडेल्फिया में ली के साथ बात किया जो एक न्यू रेपर्टरी लिखने के लिए. Lippi had desired that Dr. Kent should work fondly with Lee in producing a comprehensive repertory. At that time, Dr. Kent had completed a repertory of urinary organs, chill, fever and sweat, and with other sections partly done. This time में क्या पेंट ऑलरेडी रेपर्टरी लिखना स्टार्ट कर दिया था एंड वो कौन कौन टॉपिक के ऊपर लिख लिया, जो यूरिनरी ऑर्गन था, चिल, फीवर एंड स्वेट एंड अदर सेक्शंस था, उसके ऊपर ऑलरेडी वो रूब्रिक्स लिखना स्टार्ट कर दिया था. टेकिंग हेल्प फ्रॉम डॉक्टर केंट, ली स्टार्टेड वर्किंग एंड कंपाइल्ड माइंड एंड हेड सेक्शंस. केंट से हेल्प लेके ली स्टार्ट किया कौन सा सेक्शंस रेपर्टरी का, माइंड एंड हेड, वो लिखना स्टार्ट कर दिया था. His work too was not too proper and was not up to Kent's expectations. Dr. Kent then took it up and revised and arranged according to his own plan. बट जो ली जो माइंड एंड हेड में जो रूब्रिक लिखा था वो डॉक्टर केंट को अच्छा नहीं लगा. ठीक है, तो क्या किया, वो फिर से उसको रिवाइज्ड वर्जन्स में ले लिया एंड वो खुद में उसको अरेंज करने लगा. प्लान फॉर डॉक्टर केंट फॉलोड बाई चीपली दैट ऑफ लिपी which was outlined in Lippi's handbook of choice, and he also added his clinical notes. After completed, Dr. Kent started using it for his own purpose. तो जब रेपर्टरी कंप्लीट हो गया तब डॉक्टर केंट उसको खुद के काम से लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. डॉक्टर केंट एक्सप्रेस द डिफ़िकल्टी ऑफ पब्लिशिंग इट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सोर्बिटेंट कॉस्ट. तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट के लिए वो उसको पब्लिश नहीं कर पा रहे थे. फिर एट लास्ट डॉक्टर किम्बल, थर्स्टन एंड बिगलर हेल्प हिम टू गेट इनफ सब्सक्राइबर्स टू जस्टिफाई द पब्लिकेशंस. फिर कौन कौन डॉक्टर उसको हेल्प किया, डॉक्टर किम्बल, थर्स्टन एंड डॉक्टर बिगलर उसको हेल्प किया पब्लिश करने के लिए. अभी हम आते हैं केंट रेपर्टरी का जो फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है वो क्या है. तो केंट रेपर्टरी इज बेस्ड ऑन फिलोसॉफी ऑफ डिडक्टिव लॉजिक. ठीक है, डिडक्टिव लॉजिक मतलब जो जनरल टू पार्टिकुलर में काम किया है. ठीक है, केंट रेपर्टरी में ए वाइवा पे पूछ सकते हैं जो केंट रेपर्टरी कौन सा, एंड इवन एमडी में भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू तरह से जो केंट रेपर्टरी में कौन सा लॉजिक यूज़ किया है. तो डिडक्टिव लॉजिक. डिडक्टिव लॉजिक मीन्स जनरल टू पार्टिकुलर. ही हैज़ गिवन इंपॉर्टेंस टू जनरल्स. ही सेड दैट मैन इज प्रायर टू द ऑर्गन्स. उसको लगता था जब मैन पहले है फिर बाद में उसका ऑर्गन. He criticized the faulty method of giving importance to parts and over generalizing the symptoms. उसको इतना मतलब particular symptoms में ध्यान देना इतना ज़्यादा पसंद नहीं था. He made use of earlier materia medica and clinical observations but rejected numerous symptoms and drugs which were insufficiently confirmed. अभी हम आते हैं जो केंट का जो रेपर्टरी में टोटल 3 ग्रेड था. ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में वो बोल्ड में लिखा है, सेकंड ग्रेड में जो रूब्रिक्स है वो इटैलिक्स में, एंड थर्ड ग्रेड में
ऑर्डिनरी रोमन में। फर्स्ट ग्रेड सिम्टम्स क्या है केन रेपर्टरी का, जो सिम्टम्स रिकॉर्डेड इन मेजोरिटी ऑफ द प्रूवर्स एंड दे हैव बीन रिकॉर्डेड कॉन्फर्म्ड एंड वेरीफाइड। तो फर्स्ट ग्रेड सिम्टम्स में जो मेजोरिटी ऑफ द प्रूवर्स में देखा गया है एंड जो रिकॉर्डेड है, कॉन्फर्म्ड है एंड वेरीफाइड है। सेकेंड ग्रेड सिम्टम्स में फ्यू प्रूवर्स में देख सकते हैं एंड दे आर नॉट कॉन्फर्म्ड बट ऑकेशनली वेरीफाइड। एंड थर्ड ग्रेड सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा फ्यू पेशेंट प्रूवर्स को देख सकते हैं एंड दे आर नॉट कॉन्फर्म्ड एंड नॉट वेरीफाइड। ठीक है, अभी हम आते प्लान ऑन कॉन्स्ट्रक्शंस। केन रेपर्टरी के प्लान ऑफ कॉन्स्ट्रक्शंस क्या था? प्लान फॉलो थ्रू आउट इज फ्रॉम जनरल्स टू पार्टिकुलर। तो केन रेपर्टरी मेनली डिडक्टिव लॉजिक में यूज़ किया है एंड तो डिडक्टिव लॉजिक मीन्स जनरल टू पार्टिकुलर में मेनली काम किया है। तो केन रेपर्टरी में फर्स्ट पार्ट में क्या है, टोटल 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में यूज़ ऑफ द रेपर्टरी के क्या यूज़ क्या है एंड हाउ टू स्टडी द रेपर्टरी कैसे पढ़ना चाहिए। फिर रेपर्टराइजेशन पार्ट एंड हॉट एंड कोल्ड रिमेडीज, हॉट एंड कोल्ड रिमेडीज क्या क्या है एंड फिर केस डेमोस्ट्रेशन है। सेकेंड पार्ट में प्रीफेस पार्ट है, रेस्पिरेटरी पार्ट है एंड ऑड इंडेक्स है। ठीक है, टोटल 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या क्या है, यूज़ ऑफ द रेपर्टरी, हाउ टू स्टडी रेपर्टरी, रेपर्टराइजेशन पार्ट, हॉट एंड कोल्ड रेमेडीज एंड केस डेमोस्ट्रेशन। सेकेंड पार्ट में प्रीफेस, रेपर्टरी पार्ट एंड ऑड इंडेक्स। एंड थर्ड पार्ट में साइड्स ऑफ बॉडी एंड ड्रग एफिनिटी, साइड ऑफ बॉडी उसके साथ उसका ड्रग एफिनिटी, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज का रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, उसके साथ क्या क्या है, इट स्टार्ट्स विथ माइंड चैप्टर एंड एंड्स विथ लास्ट चैप्टर जनरलिटीज। तो फर्स्ट चैप्टर होता है केन रेपर्टरीज का माइंड एंड लास्ट चैप्टर होता है जनरलिटीज। चैप्टर्स आर बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल डिविजन्स फॉलोड बाय फंक्शंस और डिस्चार्ज। तो जो केन रेपर्टरी का चैप्टर है वो एनाटॉमिकल डिविजन्स में है एंड उसके साथ उसका फंक्शन एंड डिस्चार्जेस भी ऐड हुआ है। देयर आर 33 टोटल केन रेपर्टरी में 33 चैप्टर, टोटल केन रेपर्टरी टोटल 37 चैप्टर बट 33 क्यों, उसका एक जो चैप्टर था यूरिनरी ऑर्गन्स उसको पार्ट में डिवाइड करके 5 सब चैप्टर ऐड किया है। तो टोटल 33 + 4 मतलब टोटल केन रेपर्टरी से चैप्टर कितना है 37। केन रेपर्टरी रूब्रिक्स कैसे अरेंज किया है, अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक्स, ऑल रूब्रिक्स आर अरेंज अल्फाबेटिकली। ठीक है, हर चैप्टर में जो केन रेपर्टरी के रूब्रिक्स है वो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड हुआ है। एंड कैसे अरेंज किया है, जनरल टू पार्टिकुलर फॉर्मेट। Rubric starts with a general symptoms. This is followed by site, time, modalities and extensions. तो जो rubrics है वो कैसे स्टडी है, फर्स्ट जनरल सिम्टम्स में स्टार्ट किया है, फिर जाके उसका साइट, टाइम, मॉडलिटीज एंड एक्सटेंशंस देखा है। ये जनरल रूब्रिक इज फॉलोड बाय अगेन बाय सब रूब्रिक्स। एक रूब्रिक उसका अंडर में क्या है, सब रूब्रिक्स है। ठीक है, साइड्स मतलब क्या, फर्स्टली राइट साइड देन लेफ्ट साइड में लिखा है केन रेपर्टरी में। रूब्रिक्स अंडर हेड पेन, साइड्स आर नॉट गिवन इमीडिएटली। हेड में जो सिम्टम्स में जो रूब्रिक जो पेन है उसके साइड्स नहीं दिया है। ठीक है, इट इज़ गिवन इन द सेपरेट सब रूब्रिक दैट कम्स आफ्टर पार्ट्स लाइक ऑक्सीपुट, फोरहेड एंड टेम्पल्स। मतलब केन रेपर्टरी में सब रूब्रिक कैसे ऐड किया है, फर्स्ट हेड में जो पेन है उसका फर्स्ट ऑक्सीपुट में कैसे पेन होता है, फिर फोरहेड में कैसे पेन होता है, टेम्पल्स में कैसे पेन होता है, इसमें लिखा है। ठीक है, इन सम रूब्रिक्स साइड आर नॉट गिवन देन इमीडिएटली। टाइम में कैसे क्या क्या टाइम उसको ऐड किया है, डे टाइम में कब क्या होता है, मॉर्निंग में कौन कौन मेडिसिन आता है, फोरनून, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, ट्विलाइट, नाइट, मिडनाइट, आफ्टर मिडनाइट, ऐसे टाइम ऐड किया है। मॉडलिटीज़ में फर्स्ट कैसे एलिमेंट्स फ्रॉम कहाँ से आ रहा है, फिर ऑल्टरनेटिंग विथ एंड फिर मॉडिफाइंग फैक्टर किस में एग्रावेशन किस में एलिमिनेशन हो रहा है ये ऐड किया है। एंड एक्सटेंशंस क्या है, एक्सटेंशंस इट इज़ ए लास्ट सब रूब्रिक एंड फाउंड मेनली अंडर पेन रूब्रिक। अभी केन रेपर्टरी जो है उसका एडवांटेज क्या क्या है, बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ जनरल्स टू पार्टिकुलर। तो केन रेपर्टरी जनरल्स टू पार्टिकुलर फिलोसफी के ऊपर बेस्ड करके बनाया गया है। इट फॉलोज दिस प्रिंसिपल इन अरेंजमेंट टू thus making it easier to search for rubrics and it contains total 648 medicines। तो केंट में कितना ज़्यादा मेडिसिन है, 648 मेडिसिन इन द इंडेक्स एंड विच इज़ मोर देन BTPP एंड BBCR। BTPP एंड BBCR में उससे ज़्यादा केन रेपर्टरी में रूब्रिक्स ऐड और मेडिसिन ऐड किया है। तो केन रेपर्टरी टोटल मेडिसिन 648
एंड टोटल चैप्टर 37, ठीक है। इट हैज़ ए ग्रेडेशंस ऑफ मेडिसिन 3 to 1, तो कैंडिडेट टोटल 3 ग्रेड्स, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड, ठीक है। माइंड सेक्शंस contains many rubric and sub rubrics. It also contain qualified symptoms which are very helpful in representations. माइंड सेक्शंस में बहुत ज़्यादा rubric and sub rubric है, ठीक है। जेनेटिक सेक्शन इज लार्ज एंड इलाबोरेट इन कंटेंट्स मेनी rubrics on general modalities, some rubrics on clinical conditions, ठीक। It contains most of the symptoms related parts as well as generals. Thus, one who used this repertory did not need other repertories. तो इसमें इतना ज़्यादा रूब्रिक्स सब रूब्रिक्स दिया हुआ है जो पर्सन इसको यूज़ करेगा उसको अदर्स जेनेटिक्स पोर्शंस के लिए अदर्स कोई रूब्रिक रेपर्टरी यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनरल सिम्टम्स दिया हुआ है ऑलरेडी इसमें। सब रूब्रिक्स आर प्लेस्ड अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट, तो जो सब रूब्रिक्स है वो अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट हुआ है। क्रॉस रेफरेंस हैव बीन इंसर्टेड व्हेनेवर ही वुड बी नीडेड स्पेशली इन माइंड सेक्शंस, उसके साथ उसको क्रॉस रेफरेंस भी ऐड किया है। क्या क्या क्रॉस रेफरेंस है। डिसएडवांटेज भी होता है एक रेपर्टरी का, तो डिसएडवांटेज क्या कैंडिडेट क्या क्या है। एट सम प्लेसेस मेडिसिन सीन अंडर सब रूब्रिक्स आर नॉट सीन अंडर मेन रूब्रिक्स, तो कि कुछ चीज़ में क्या मेन रूब्रिक्स में कोई भी मेडिसिन नहीं है बट सब रूब्रिक्स में मेडिसिन ऐड किया है। ही क्रिटिसाइज्ड बीटीबीपी फॉर लिस्टिंग मेडिसिन अंडर पार्ट्स ही हिमसेल्फ कुड नॉट अवॉइड और यूज़ ऑफ देम, मतलब वो बीटीबीपी को इंसल्ट किया था, किसके क्रिटिसाइज़ किया था, किस लिए, क्योंकि वो मेनली पार्टिकुलर टू जनरल रेपर्टरी है। बट क्या फिर जाके केंट भी उसको क्लिनिकल केस में भी उसको रियल रूब्रिक ऐड किया है। हिज रेपर्टरी इज हैविंग मेनी क्लिनिकल रूब्रिक्स व्हिच डू नॉट जस्टिफाई हिज फिलोसफी, तो केंट की फिलोसफी का क्या था, डिडक्टिव लॉजिक मीन्स जनरल टू पार्टिकुलर्स, बट वो क्लिनिकल रूब्रिक ऐड किया है, मतलब पार्टिकुलर टू जनरल भी ऐड हो गया, इसलिए उसका फिलोसफी फॉलो नहीं किया है खुद में। देयर आर मेनी सिमिलर सब रूब्रिक्स rubrics which confuses the beginners. Though Kent used no source, it is not represented well in the repertory. There is over generalizations in mind chapter, particularizations in extremities chapter, and over particularizations मतलब बहुत ज़्यादा generalized symptoms mind chapter में दिया हुआ है and बहुत ज़्यादा particular symptoms extremities में दिया हुआ है। Extremities chapter is largest in the repertory, but it least usefully 284 pages are not worth devoting this. तो एक्सट्रीमिटीज चैप्टर में बहुत ज़्यादा रूब्रिक रेपर्टरी में बहुत ज़्यादा रूब्रिक्स दिया हुआ है, 284 पेजेस ओनली फॉर एक्सट्रीमिटीज चैप्टर, बट वो इतना ज़्यादा जरूरी नहीं था। मेनी रूब्रिक्स सफ़र फ्रॉम ओमिशंस ऑफ ड्रग, ठीक है, बहुत ज़्यादा रूब्रिक्स में कोई भी ड्रग्स नहीं दिया है। मेनी रूब्रिक्स ऑफ सिंगल रेमेडीज, कुछ मेडिसिन रूब्रिक्स में सिंगल मेडिसिन भी दिया हुआ है, विच कैन नॉट बी यूज फॉर रेपर्टराइजेशन, जो रेपर्टराइजेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। केंट हैज़ गिवन इम्पोर्टेंस टू थर्मल कंडीशंस, बट देयर इज नॉट ए सिंगल रूब्रिक विच कैन बी रेफर टू इन द एस्पेक्ट। वो तो थर्मल रिएक्शन को तो इम्पोर्टेंस दिया था, बट ऐसे कोई रूब्रिक केंट रेपर्टरी में नहीं है जो उसका रिलेट कर पाते। सम जनरल मॉडलिटीज विच शुड बी मेंशन्ड इन जनरलिटीज ऑल्सो अपीयर इन पार्ट्स। Constitutive totality, mind, will and emotions, intellect and understanding, memory and dreams. Physical portions में क्या क्या है, sexual spare and menstrual symptoms, appetite, desire, aversions, thirst, symptoms affected entire body, weather, temperature, symptoms of special senses. Particulars में क्या क्या है, characteristics particular and particular with clear modalities. Please like, share and subscribe our channel and कीप सपोर्टिंग अस। ऐसे और रिपर्टरी लेक्चर एंड नोट्स लेने के लिए हमारा चैनल के फॉलो करते रहिए। हमारा जो टेलीग्राम पेज है लर्न होम्योपैथी एंड जो इंस्टाग्राम पेज है लर्न होम्योपैथी, वो दोनों में फॉलो करने लगे, ठीक है। प्लीज़ थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।